नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बेहद ही अजीब है। शायद इस कहानी पर आप भी यकीन ना करें। हालांकि बता दूं कि मुझे भी इस कहानी पर यकीन नहीं है। आज ये कहानी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की है। यह कहानी भूतिया कहानियों में से एक भी है। बताया यह जाता है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से सन 1972 में एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ करने के 1 घंटे बाद मैरी, जो कि एयर होस्टेस होती हैं उस फ्लाइट में, वो लोगों को खाना सर्व करने के लिए किचन में जाती हैं। जैसे ही वो किचन में जाती हैं, वो ओवन का ढक्कन हटाती हैं। जैसे ही वो ओवन का ढक्कन हटाती हैं, उस पर एक चेहरा उन्हें दिखता है, खून से लथपथ। पहले तो वो मनगढ़ंत भी समझती हैं, मन का भ्रम भी समझती हैं, लेकिन जैसे ही वो दूसरी बार ओवन का ढक्कन हटाने की कोशिश करती हैं तो उन्हें फिर से वही चेहरा दिखता है, बिल्कुल खून से लथपथ। हड़बड़ाकर वो जाकर फ्लाइट इंजीनियर को सूचना भी देती हैं। जैसे फ्लाइट इंजीनियर भी वहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही वो भी ढक्कन हटाने की कोशिश करते हैं, वही चेहरा फिर से उन्हें दिखता है। शुरू में तो फ्लाइट इंजीनियर उस चेहरे को नहीं पहचान पाते, लेकिन दूसरी बार जैसे ही वो चेहरा प्रकट होता है, फ्लाइट इंजीनियर पहचान लेते हैं कि वो जो चेहरा था वो मूरे का था। मूरे दरअसल एक फ्लाइट इंजीनियर था जो 2 साल पहले एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारा गया था। आइए जानते हैं ये पूरा कहानी क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि 1970 में ठीक एक विमान अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के 1.5 घंटा बाद वह फ्लाइट क्रैश हो जाता है। उस फ्लाइट में जो फ्लाइट इंजीनियर थे वो मूरे थे, एंडी मूरे उनका पूरा नाम बताया जाता है। उनकी उसमें दर्दनाक मौत भी हो जाती है और कई यात्री भी इस हादसे के शिकार हो जाते हैं। जब यह हादसा हुआ था तो उस एयरप्लेन का जो आधा से अधिक हिस्सा था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन कुछ हिस्सा सही सलामत था और उस हिस्से का इस्तेमाल एक नए एरोप्लेन को बनाने में किया गया था। और वो जो एरोप्लेन में बनाने का इस्तेमाल किया गया था वो वही एरोप्लेन था जो कि तकरीबन सन 1972 में न्यूयॉर्क से टेक ऑफ लिया था, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इस एरोप्लेन का ज़्यादातर हिस्सा किचन वाले एरिया में लगाया गया था और जो मूरे का चेहरा था वो किचन में ही प्रकट हो रहा था। जैसे ही वो चेहरा तीसरी बार प्रकट हुआ, उस चेहरे की तरफ से एक आवाज़ आई, यह फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त होने वाली है। इसके इंजन में कुछ तकनीकी खराबी है, जिसकी वजह से यह जो फ्लाइट है वो तकरीबन 1.5 घंटे बाद क्रैश हो जाएगी। शुरू में तो फ्लाइट इंजीनियर और मैरी को यकीन नहीं होता, लेकिन उसके बाद वो एयरपोर्ट अधिकारी को इस बारे में सूचना देते हैं। हालांकि बता दें कि उस विमान में 297 लोग भी सवार होते हैं। फ़ौरन उस विमान को इमरजेंसी लैंडिंग भी करवाई जाती है। जब जांच की जाती है तो यह पता चला कि सही में इंजन में कुछ तकनीकी खराबी थी, जिसकी वजह से यह विमान 1.5 घंटे बाद क्रैश हो जाती है। हालांकि उस समय उस इंजन को पूरी तरीके से ठीक भी किया गया। ट्रायल के तौर पर उस विमान को फिर से उड़ाया गया और उसमें पायलट और को पायलट मौजूद थे। 1.5 घंटे बाद वो विमान क्रैश हो जाती है। इस संदर्भ में जितने भी वहाँ पे जो टीम थे जिन्होंने इस जहाज़ को ठीक किया था, पता नहीं चल पाता है कि आखिरकार किस वजह से यह जो एरोप्लेन था टेकअप के 1.5 घंटे बाद क्रैश हो गई। कई टीमों का गठन भी किया गया, लेकिन अभी तक बाकायदा कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। मैरी और जो फ्लाइट इंजीनियर थे उन्होंने पहले ही एयरपोर्ट अधिकारियों को इस मामले में आगाह किया था कि उन्हें ओवन पे मूरे का चेहरा दिखा था और मूरे के चेहरे ने यह बताया था कि यह जो फ्लाइट है वो 1.5 घंटे बाद क्रैश हो जाएगी। इस संदर्भ में कई टीमों का गठन भी हुआ और रिसर्च भी किया गया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। और बाकायदा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का डॉक्यूमेंट्स है उसमें बाकायदा मेंशन भी है। यह जो घटना है इसके बारे में मैरी और फ्लाइट इंजीनियर ने पहले ही आगाह किया था और उन्होंने रीज़न इसकी यह बताई थी कि उन्हें ओवन पर पूर्व फ्लाइट इंजीनियर जिनकी मौत हो चुकी थी उनके चेहरे दिखे थे और उसने आगाह किया था कि यह फ्लाइट 1.5 घंटे बाद क्रैश हो जाएगी। इसमें कोई यकीन करने की तो बात ही नहीं है, लेकिन उस समय तमाम जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो यही बयां करते हैं कि कहीं ना कहीं यह घटना सच है। आज की कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।